नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रसंग, यानी कि हम जितना पाठ आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे एवं पाठ व्याख्या अर्थात जो पाठ्यांश हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसको समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का पाठ शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। हर क्षेत्र के अध्ययन के लिए भारत उपयुक्त। अगर आपको किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भारत जो है वो एक उपयुक्त स्थान है, यानी कि भारत से बेहतर जगह आपको कोई नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी भी क्षेत्र का पढ़ाई करनी है या उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करनी है तो उसके लिए भारत स्थान उपयुक्त है। आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतिशायी है। सर्वतिशायी मतलब होता है जिसमें कि सब कुछ हो, सब चीजों से सम्मिलित होकर जो बनता है उसे हम सर्वतिशायी कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी कि इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इतिहास के नजरिए से अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा जो है वो सर्वतिशायी है, यानी कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। संस्कृत सभी भाषाओं की अग्रजा है। अब अग्रजा मतलब क्या होता है? अग्रजा मतलब जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई हो, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ हो। तो संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं से पहले उत्पत्ति हुई है, इसीलिए संस्कृत सभी भाषाओं की अग्रजा है। चलिए पाठ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भारत का इतिहास अध्ययन करने पर पता लगेगा कि ये सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। जब आप भारत के इतिहास के बारे में, जो पुरानी बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी गाथाएं हैं, वीर गाथाएं, जो भी युद्ध हुए थे, जो भी संस्कृति है, उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे उच्च दर्जे का भारत का इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत भाषा सर्वतिशायी है, यानी कि अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे बच्चों, तो संस्कृत जो भाषा है हमारी, उसमें सब कुछ है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी चीजों से संपन्न है, अर्थात उसमें आपको कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो संस्कृत भाषा में छूट गई हो या किसी और भाषा में आ गई हो और संस्कृत में ना हो। इसीलिए संस्कृत भाषा को हम सर्वतिशायी कहते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इस भाषा की प्राचीनता, सदियों से ज्ञात। तो संस्कृत की जो हमने एक विशेष सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि ये भाषा जो है वो सबसे पुरानी है, मतलब सदियों दर सदियों, यानी कि आपके दादा परदादा मतलब कब से ही ये भाषा चली आ रही है। इस भाषा का ज्ञान सदियों से लोगों को है, तो ये भाषा बहुत पुरानी है। यही संस्कृत भाषा की सबसे पहली विशेषता है, इसकी प्राचीनता। निश्चित ही संस्कृत कई भाषाओं की अग्रजा है, जैसे ग्रीक, लैटिन इत्यादि। आपको पता है ना कि बहुत सारी भाषाएं होती है, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाएं होती है। तो संस्कृत भाषा जो है वो बहुत सारी भाषाओं की अग्रजा है। मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति जो दूसरी भाषाओं की है वो संस्कृत की वजह से हुई है। संस्कृत जो है वो मूल है इन भाषाओं का, यानी कि संस्कृत में जो शब्द है उसकी मदद लेते हुए इन भाषाओं का विकास हुआ है। तो इनमें मुख्यतः जो भाषाएं आती है जिनकी संस्कृत जो है वो मूल है, वो है ग्रीक और लैटिन भाषा। ग्रीक और लैटिन भाषा का विकास हुआ है संस्कृत भाषा से,
इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, सबसे मूल जो है वो संस्कृत है, उसके बाद बाकी की भाषाएं आई। एक भाषा बोलना एकात्मकता का परिचायक है। मतलब कि अगर आपके देश में, अगर या आप क्षेत्र से लगाइए या आप अपनी एक क्लास से भी लगा लीजिए, आप क्लास में मान लीजिए कि 30-40 बच्चे हैं, ठीक है, और आप सभी जो हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या अपनी कोई भी क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी बोलते हैं, तो अगर आप सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप सारे एक ही हैं। जो एकता का परिचय होता है वो होता है आपकी भाषा बोलने से। भाषा बोली ये बताती है कि आप जो है वो एक हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। काल मतलब होता है टाइम, समय। तो संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जो है वो 3000 से भी अधिक सालों से चलता आ रहा है। यानी कि ये भाषा इतनी प्राचीन है। देखिए 3000 साल बहुत सारे होते हैं, मतलब कि आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, सबको जो है वो संस्कृत का ज्ञान था, ठीक है। तो संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जो है वो काफी समय से चलता आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि संस्कृत भाषा का अग्रजा होना भी काफी स्वाभाविक है, क्योंकि इतने पहले से अगर कोई भाषा चलती आ रही है तो वो जो है मूल बन जाती है और फिर बाकी चीजों के विकास के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अपनी आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है ये देख लेते हैं। संस्कृत भाषा अत्यधिक प्राचीन, यानी कि संस्कृत जो हमारी भाषा है वो अत्यधिक प्राचीन है, यानी कि बहुत ही पुरानी है। जैसा कि हम पढ़ ही चुके, 3000 साल से भी अधिक तक ये चलती आ रही है, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितनी पुरानी भाषा है। भारत एवं साहित्य की ओर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हमने देखा कि इतिहास के नजरिया क्या है भारत का और उसके साहित्य की ओर। एक भाषा का प्रयोग यानी एकता, हमने देखा कि एकता का एक मापक है जो कि जिससे कि हम मेजर करते हैं एकता, वो भाषा है। यानी कि अगर लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि स्वाभाविकता वो एक ही क्षेत्र से हैं या एक ही जाति के हैं या मतलब एक लोग हैं वो। आशा करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज की पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होंगी। घर जाकर अपने पाठ को दोहराइएगा और अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए ताकि आपको आने वाले पाठ की भी व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।